वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में बर्फ का एक बड़ा खंड खोजा और अप्रत्याशित रूप से उसके अंदर एक जंगली आदमी जमे हुए हाल में मिला। इसीलिए वैज्ञानिकों ने तुरंत हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उस बर्फ के खंड को अपने शोध बेस पर पहुंचाया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने तेजी से इस खबर को गोपनीय रखा और इंफ्रारेड किरणों से सीधे बर्फ के खंड को काटने की तैयारी की। जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, मशीन ने जल्द ही काम करना शुरू कर दिया, जबकि वैज्ञानिक जंगली आदमी के शरीर से जीवित कोशिकाएं निकालने के लिए मैमथ तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहे थे। इंफ्रारेड किरणों के सक्रिय होते ही बर्फ का एक टुकड़ा हट गया। फिर उन्होंने कोण बदला और काम जारी रखा। उसके बाद लैब तकनीशियन ने जल्दी से एक होइस्ट लाया और सावधानी से बर्फ के खंड को एक तरफ खिसका दिया, लेकिन इस समय कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्हें इंफ्रारेड किरणों से और गहराई तक काटना पड़ा। तीसरा बर्फ का टुकड़ा कटने पर ही वैज्ञानिकों को एक मानव हाथ दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने तुरंत काटने की गति बढ़ा दी। जैसे ही चौथा बर्फ का खंड हटाया गया, वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यह संभवतः 40,000 साल पुराना एक निएंडरथल था। इसकी असली पहचान जानने के लिए वैज्ञानिकों ने बर्फ के खंड से एक हीट कंडक्शन डिवाइस जोड़ा। वे बर्फ को पिघलाने वाले थे। जैसे ही चैम्बर का दरवाजा बंद हुआ, कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। जल्द ही बर्फ तेजी से पिघलने लगी और जंगली आदमी की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। इसलिए लैब तकनीशियन ने जल्दी से हार्ट रेट मॉनिटर जोड़ दिया। संभव था कि जंगली आदमी जमे रहने के दौरान भी जीवित हो। वैज्ञानिक पूरे समय डेटा पर कड़ी नजर बनाए हुए थे। इसके तुरंत बाद सर्जनों ने सुरक्षात्मक सूट पहने, अपने स्कैल्प हेल्थ उपकरण उठाए और जंगली आदमी के शरीर से सब कुछ हटाने की तैयारी की। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जंगली आदमी के सिर पर इजी इलेक्ट्रोड लगाए। जैसे ही बाईपास सेट किया गया, मुख्य डॉक्टर ने तुरंत सहायक को पंप शुरू करने को कहा। जैसे ही जंगली आदमी का खून निकाला गया, बाहर मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत पैरामीटर दर्ज किए। अंदर जंगली आदमी को कृत्रिम रक्त आधान के जरिए पुनर्जीवित करने की तैयारी करते हुए नया खून निकाले जाने के बाद वैज्ञानिकों ने तुरंत पैरामीटर दर्ज किए। जैसे ही खून डाला गया, जंगली आदमी के शरीर में जीवन के संकेत दिखाई देने लगे और विभिन्न संकेतक सामान्य होने लगे। इसी समय लैब तकनीशियन ने अचानक देखा कि जंगली आदमी की कोशिकाएं वास्तव में डीएनए का संश्लेषण कर रही थीं और सभी कोशिकाएं पुनर्जीवित होने लगी थीं। इसलिए डॉक्टरों ने तुरंत जंगली आदमी को डिफ्रॉस्टिंग चैम्बर से बाहर निकाल लिया। लैब तकनीशियन ने जल्द ही पता लगाया कि जंगली आदमी में दिल की धड़कन विकसित हो गई थी। हालांकि संकेत बहुत हल्का था। सहायक ने जल्दी से ऑक्सीजन की बोतल लाई, फिर कैथेटर में एपिनेफ्रिन इंजेक्ट किया और जंगली आदमी की सांस लेने की दर को नियंत्रित किया। प्रतिक्रिया देखने के बाद वैज्ञानिक ने एक सर्च लाइट उठाई और पाया कि जंगली आदमी में वास्तव में पुपिलरी प्रतिक्रिया थी, जिसका मतलब था कि उसमें मस्तिष्क गतिविधि मौजूद थी। डिफिब्रिलेटर की मदद से उनके आश्चर्य के लिए जंगली आदमी ने सांस लेना शुरू कर दिया और अगले ही पल 40,000 साल से जमे हुए जंगली आदमी ने चमत्कारिक रूप से फिर से जीवन पा लिया।